ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने दादा लेखराज के लौकिक जीवन कहानी के बारे में चर्चा की। आज हम सुनेंगे दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बने। बात सन 1937 की है, जब दादा 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। तब परमपिता परमात्मा शिव ने दादा को कुछ दिव्य साक्षात्कार कराए। उसका अर्थ ये था कि अब एक कलयुगी दुनिया जा रही है और बहुत जल्दी ही यहाँ सतयुगी दुनिया आ रही है। एक दिन की बात है, दादा ने अपने घर में गुरु के द्वारा सत्संग रखा था। दादा भी सत्संग में बैठे थे और सत्संग सुनते सुनते अचानक ही दादा को कुछ विचित्र सी अनुभूति होने लगी। तो दादा वहाँ से खड़े हो गए और बाजू में ही अपने कमरे में जाकर बैठ गए। थोड़े देर के पश्चात दादा की पुत्रवधू जो कि उनके पीछे गई और वो जब कमरे के पास पहुंची तो उसने ये अनुभव किया कि उस कमरे में चारों ओर लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ था। दादा का शरीर स्थूल शरीर नजर नहीं आ रहा था, पूरा शरीर प्रकाश की काया नजर आ रही थी। बाबा के मस्तक पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। बाबा के आँखों से भी एक दिव्य रोशनी वातावरण में फैल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद उस मुख से कुछ दिव्य ध्वनि आई और वो आवाज कुछ एक अलौकिक आवाज था। वो बोल थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ था कि निज मैं जो हूँ मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप शिव हूँ। वही समय था निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रथम बार दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया था। उसके कुछ समय के बाद दादाजी को परमात्मा ने और दिव्य साक्षात्कार कराए। सबसे पहले कलयुगी दुनिया का महाविनाश का तांडव नृत्य परमात्मा ने इनको दिखाया, जो कि बहुत ही भयानक था। तो उस दृश्य में बाबा ने देखा कि प्रकृति के पांचों ही तत्वों का प्रकोप हो रहा है। चारों तरफ भूकंप, बाढ़, तूफान, आग लग रही है। फिर दिखाया कि ऊपर आसमान से बम्स गिर रहे हैं, जिसके कारण बहुत त्राही त्राही मच रही है। फिर ग्रह युद्धों के द्वारा खून की नदियां बह रही हैं। जब ऐसा महाविनाश का दृश्य दादाजी ने देखा तो उनका मन बहुत ही भयभीत हो गया। और फिर परमात्मा ने उनको, जब बाबा ने परमात्मा को कहा कि बस करो, मेरे से देखा नहीं जाता है, तब पिता परमात्मा ने दादाजी को बहुत सुंदर स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराया, जिसके अंदर आसमान से बहुत सुंदर सुंदर फरिश्ते उतर रहे थे और वो फरिश्ते धरती पर आकर देवी देवताएं बनते जा रहे थे। तो एक बहुत सुंदर स्वर्णिम सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार दादा लेखराज जी को निराकार परमात्मा ने कराया। तो उसके बाद बाबा ने अपना जो सर्वस्व है इस कार्य के लिए अर्पित कर दिया, क्योंकि परमात्मा ने उनको आदेश दिए कि तेरे द्वारा
मुझे इस दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनानी है। करावनहार मैं परमात्मा हूँ और माध्यम दादा लेखराज को परमात्मा ने बनाया। तो जैसे ही बाबा को ये दिव्य साक्षात्कार हुए तो दादा को जैसे कि इस दुनिया से वैराग्य आ गया कि कैसे अब एक कलयुगी दुनिया जा रही है और इस धरती पर बहुत सुंदर स्वर्ग का निर्माण हो रहा है और उस कार्य के लिए अब मुझे भगवान का मददगार बनना है। तो जब बाबा को परमात्मा का ये अनुभव हुआ उसके बाद बाबा ने अपने घर में ये सत्संग शुरू किया और सत्संग में बाबा ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे और जो भी सत्संग में आते थे तो वो सभी ओम ध्वनि के साथ बहुत सुंदर सुंदर अलौकिक दृश्य या अलौकिक नज़ारे देखते थे। बहुत सुंदर श्री कृष्ण की दुनिया देखते थे, स्वर्गिक नज़ारे देखते थे। तो धीरे धीरे इस सत्संग में लोग बढ़ने लगे और इस सत्संग का नाम ओम ध्वनि के कारण ओम मंडली पड़ा। और कैसे स्वयं निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तो ये सारी बातें निराकार शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख से स्पष्ट की। दादा लेखराज को निराकार शिव ने कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के मुख से निरंतर ज्ञान की धारा धरती पर अनवरत बहती गई और जिन्होंने उस ज्ञान गंगा में आकर स्नान किया, जिन्होंने ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव के उच्चारण किए हुए महावाक्यों को सुना और उसके अनुरूप अपने जीवन को दिव्य बनाया, उनको नाम मिला ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारिया। तो कैसे ईश्वर पिता ने दादा लेखराज को कर्तव्य के आधार पर नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सन 1937 से ओम मंडली न्यास की स्थापना हुई। विभाजन के बाद सन 1950 में एक ओम मंडली का सत्संग ब्रह्मा बाबा के साथ 350 लोगों का ये संगठन भारत में माउंट आबू आ गया। और जब माउंट आबू आ गया तो ब्रह्मा बाबा के निर्देशन में बहनों के माध्यम से अनेक भारत के शहरों में इन सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया और धीरे धीरे देखते ही देखते देश के अलावा विदेशों में भी इस संस्था की बहुत सारी शाखाएं खुली। तो कैसे निराकार शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपना साकार माध्यम बनाया, ब्रह्मा के द्वारा लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को श्रेष्ठ और दिव्य संस्कारों वाला जीवन दिया और उनके द्वारा पूरे विश्व में आज ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। और उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी भारत भूमि जो स्वर्ग थी, जो कि अब नर्क बन चुकी है, ऐसे नर्क बनी हुई संसार को वापस दैवी संसार बनाना है। और उसका आधार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से बताया कि श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ संसार का निर्माण होता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से निरंतर श्रेष्ठ संस्कारों के निर्माण का प्रयास चल रहा है, जिस आधार पर हमारी भारत भूमि वापस दैवी संस्कारों वाली बनेगी, फिर से भारत स्वर्ग बनेगा। ये श्रेष्ठ कर्तव्य स्वयं निराकार शिव ने ब्रह्मा के द्वारा किया। तो ऐसे हम सभी के अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने सन 1969 में
अपने साकार तन का त्याग कर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया और आज भी सूक्ष्म वतन में बैठ के सभी मानव जाति को वो श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा श्रेष्ठ संसार का निर्माण करने के लिए निरंतर प्रेरित भी कर रहे हैं और निरंतर वो अपने वाइब्रेशन भी हम आत्माओं को दे रहे हैं, जिस आधार पर दिन प्रतिदिन ये संस्था का कारोबार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है कि कैसे हम भारत को स्वर्ग बनाएं। उसके लिए हर एक अपना निश्चय करता है कि मुझे बदलना है। ओम शांति।